Hello students, welcome to BVN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. So today's topic is electric dipole. तो इलेक्ट्रिक बेसिकली रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस. डाई मींस टू, पोल माने पोल्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाई मींस two charges having the equal and opposite polarity. If it is positive q, then it is negative q. They are separated by a certain distance. Let it is r. Okay, this is the electric dipole. But इसमें इस सिस्टम में हम एक ऐसा assumptions करते हैं कि हम इसको rather than r की बजाय हम यहां इस सेंटर हमने O ले लिया, यहां से इधर जो डिस्टेंस है वो A मान लिया, उधर भी हमने डिस्टेंस A मान लिया और इस तरीके से जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया दैट इज 2A. ओके, आई थिंक आपको बेसिक इसका समझ में आ गया होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th क्लास के लिए. बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, डेरिवेशंस इसके ऊपर आते हैं. तो लेट्स डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance. ओके, आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन की थी, तो जब मैंने लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस के बीच में रिप्रेजेंटेशन की थी तो मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिखा था. उसका रीजन यही था कि यहां पर बेसिकली अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव देन दिस इज नेगेटिव. ओके, तो ये होता है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब जो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है जनरली ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी होती है इन कंपेरिजन टू द चार्जेस. ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसी से रिलेटेड दैट इज डाइपोल मूवमेंट. और इसको हम इंडिकेट करते हैं P से. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो डाइपोल मूवमेंट में बेसिकली डाइपोल मूवमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही डाइपोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती है स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. वैसे ही डाइपोल मूवमेंट हमें देता है स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की. ओके, तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे it is the product of either charge with the distance of separation between them. ओके, तो जैसा कि डेफिनेशन में आ रहा है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q इज द आइदर चार्ज. ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं. और यहां पे A के ऊपर वेक्टर लगेगा. बेसिकली इसके बाद हम जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं एसआई यूनिट्स की बात आती है. कोई भी क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स में उसका फॉर्मूला, आफ्टर दैट एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो फॉर्मूला के बाद हम आते हैं एसआई यूनिट्स पर. चार्ज क्यू की यूनिट्स क्या होती है, कूलम. ए क्या है, डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर. कूलम मीटर इज द SI unit of dipole moments.
आफ्टर दैट डायमेंशंस, डायमेंशंस में आप देख सकते हो कि Q की डायमेंशन क्या होती है 80 और A क्या है लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी L। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। आफ्टर दैट हम बताना चाहेंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। ओके, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप इसको लिख सकते हो इट इज ए वेक्टर quantity having direction from negative to positive charge। इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन लिख सकते हो। यू कैन राइट इट डाउन। तो अभी हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड में करना चाहूंगा आपके लिए कि डाइपोल मोमेंट हमें स्ट्रेंथ बता रहा है और अगर मैं यहीं से डिफाइन करना चाहूं आइडियल डाइपोल को, तो आइडियल डाइपोल क्या होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होना चाहिए, Q बड़ा होना चाहिए, या तो Q बड़ा हो जाए या यहां से A मींस डिस्टेंस की सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो बड़ी हो जाए। बट हम यहां पर प्रेफरेंस देते हैं किसको, चार्ज के बड़े होने को रेदर देन डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमें आइडियल डाइपोल में चाहिए मिनिमम और चार्ज चाहिए मैक्सिमम। सो फॉर आइडियल डाइपोल इट हैज लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with minimum distance। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए और चार्ज जो है हमारा मैक्सिमम हो जाए। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि आइडियल डाइपोल के लिए क्या केस होता है। आफ्टर जस्ट नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, फॉर दिस वी विल स्टार्ट लाइक कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द चार्ज on either side Q and separated by a small distance 2a। ओके, और यहां पर जैसे मैंने बताया था आपको कि एक हम सेंटर ले लेते हैं, उसको मैंने इंडिकेट कर दिया O से, एंड जो हमारी a डिस्टेंस है दैट इज इन दिस वे। जो 2a सेपरेशन है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, तो हमें किसी पॉइंट पर जो कि एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर हमें EFI निकालना है। तो बेसिकली नेक्स्ट लाइन लिखेंगे लेट P इज द पॉइंट, let P is the point on the axial line of electric dipole, okay, which is at x distance apart from the center O। Okay, let this point is A and this point is B। इस तरीके से हम सारी बातें इसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। लेट E1 is the electric field intensity due to minus Q। E2 electric field intensity due to प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज ये वाला। ओके, तो अब हम इनके वैल्यूज निकालने स्टार्ट करेंगे। ओके, तो E1 की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर वहां पे क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया, चार्ज हमारा यहां है और पॉइंट हमारा वहां है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, AP। इसका मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी बुक्स में के की हो जाए 1/4πε कर रखा है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है के से, तो इसलिए हमने इसको के ही ले लिया है। ओके, तो के क्यू अपॉन, अब ये AP जो है इसको हम किसी नॉन डिस्टेंस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो AP यहां तक, तो हमें पता है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x। अगर उसमें हम a और ऐड कर दें तो वो AP के बराबर हो जाएगा। तो AP क्या बन गया हमारा, x प्लस a, x प्लस a। इसका स्क्वायर हुआ पड़ा है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, दैट इज। अच्छा, अब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी हमें साथ में लिखनी पड़ेगी। तो अलोंग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपने निकालनी सीखी थी जब हमने वो कॉन्सेप्ट किया था। अब देखिए ये है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉइंट P पर हम चार्ज ले रहे हैं, तो कौन सा चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो चार्ज है हमारा वो पॉजिटिव के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर। दिस इज द E1। समझ में आया सभी को। तो अलोंग PA डायरेक्शन, आफ्टर दैट E2 के क्यू अपॉन, ये तो सेम ही रहा ना, के तो हमारा सेम है, क्यू सेम रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका क्यू है ना। हम यहाँ पे तो बेसिकली मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन तो यहाँ बता रहे हैं हम अच्छे से। तो ये हो गया के क्यू अपॉन अगेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो ये क्या हो गया, BP। So it is BP square. Now K Q, हम अब BP को नॉन डिस्टेंस में लिखना चाहेंगे और BP यहां तक है, हमें पता है यहां से लेके यहां तक x है और उसमें से अगर हम इस वाली डिस्टेंस को घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी हमारे लिए। तो हम लिखेंगे इसको x माइनस a का होल स्क्वायर। मैं क्यों इन AP और BP को कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरी डिस्टेंसेज में, बेसिकली उसका रीजन ये है कि जब भी P की डिस्टेंस दी जाएगी तो वो दी जाएगी सेंटर से हमें, और हमें और उसके अलावा कुछ और दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा डायपोल की लेंथ। तो इसलिए हमें हमारे लिए जो नॉन डिस्टेंस रहेंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर वो रहेंगी सेंटर से P की डिस्टेंस और डायपोल की जो हाफ लेंथ है वो हमारे लिए नॉन रहेगी। तो इसी वजह से हमें जो AP और BP है उसको हमने x और a की टर्म्स में डिफाइन कर दिया। ओके, उन्हीं की टर्म्स हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर P पर भी हम टेस्ट चार्ज मानेंगे और वो कैसा होगा, पॉजिटिव अगेन। तो अब पॉजिटिव पर कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सन फोर्स, और रिपल्सन फोर्स की वजह से ये जाएगा इधर। बट मैंने E2 की लेंथ को E1 की लेंथ से ज्यादा दिखाया है, उसका एक रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से, और डिस्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगी, और यहां पर हमारी डिस्टेंस बहुत कम है तो ये ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए E2 की लेंथ ज्यादा है, E1 की लेंथ कम है, क्योंकि यहां पर x माइनस a आ रहा है, यहां पर x प्लस a आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको कर सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग BP डायरेक्शन। आफ्टर दैट अब हम निकालने की कोशिश करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो मैंने उसको E से इंडिकेट कर दिया। ओके, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो मैंने यहां पर मोड का साइन लगा दिया मैग्नीट्यूड के लिए। तो वो क्या होगा, देखिए E2 हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, E1 हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी, E2 माइनस E1। E2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि E2 इज द लार्जर क्वांटिटी, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1।
ओके, अब इनकी वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे यहाँ पर। E2 की वैल्यू यहां से ली हमने KQ अपॉन x माइनस ए स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस ए स्क्वायर, यहां से ये वाली वैल्यू। ओके, यहां से KQ जो है हमारा कॉमन आ गया और यहां क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए स्क्वायर माइनस x प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हमें आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी आगे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा KQ दोबारा से हमारा कॉमन आ गया और यहां पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या आ गया, ये x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज KQ अब इनटू में, देखो पहले एलसीएम जो हमने लिया है उसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर इसके ऊपर भी है स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो दोनों ही टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल जो है हमारा स्क्वायर में आ जाएगा। अब स्क्वायर के अंदर क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन द सेम वे इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने जैसा कहा कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर, मतलब होल टर्म के ऊपर भी स्क्वायर होगा। ओके, अब जो ऊपर हमारा टर्म है ये हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में यहां पे है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है और इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब आप देखोगे अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर ले जाऊंगा तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो अगेन, बट मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, और इस तरीके से मेरी जो नेक्स्ट टर्म निकल के आएगी यहां से, दैट विल बिकम के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में देखिए 2x है प्लस 2x है, दैट विल बिकम 4xa। अब इसको हम आगे जाके ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहां से, इसको हम आगे जाके ब्रेक कर सकते हैं, के क्यू ये 4x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू में 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ये हमने इसलिए किया था ताकि डाइपोल मूवमेंट कहीं से आ जाए, जो कि स्ट्रेंथ बताता है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2a, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो इट विल बिकम के पी इंटू 2x divided by x square minus a square. So this is the net electric field intensity due to the electric dipole on the axial line. Basically ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया, बट जनरली क्या होता है,
x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। देखिए a क्या है, डाइपोल्स के बीच के, डाइपोल के जो चार्जेस हैं उसके बीच की सेपरेशन का हाफ। ओके, ये मैंने आपको आइडियल केस भी जब बताया था तो मैंने बताया था कि ये बहुत छोटी होनी चाहिए, आइडियल केस में मिनिमम होनी चाहिए, बट ये जो डिस्टेंस है हमारी ये जनरली इससे बहुत बड़ी होती है। ओके, तो इस वजह से x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। और उसको अगर हम, इस केस को अगर हम लें तो क्या होगा, यहां से जो ये a है ये नेग्लिजिबल है, और इस तरीके से हम कहेंगे कि a को नेग्लिजिबल लेने के लिए हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो E नेट विल बिकम KP इंटू 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि ये तो रिमूव हो गया, नेग्लिजिबल था, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस विल बिकम E नेट इज इक्वल टू KP इंटू 2x डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4। इससे एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिस विल बिकम KP और ये 2 हमारा यहां बच जाएगा डिवाइडेड बाई x की पावर 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब फॉर द फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डाइपोल। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है एक्सियल लाइन पर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी यहां इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हमें दिख रहा है P के अलोंग होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया मल्टीप्लाई में, तो इस तरीके से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की होती है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ओके, और एक बात और आप देख भी सकते हो यहां से कि अभी हमने यहां देखा था कि हमारा E2 लार्जर था E1 से। ओके, तो E2 कितना हो गया, E2 ज्यादा हो गया उससे E1 से, तो नेट जो निकल के आएगा हमारा वो E2 की डायरेक्शन में तो निकल के आएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी क्या है E2, और E2 की डायरेक्शन क्या है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि उधर जा रहा है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में कामयाब हुए ऑन द एक्सियल लाइन। हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन बहुत ही जल्दी आप देख पाओगे, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने मिटाए हैं उनको एक बार अच्छे से कवर कर लें, थोड़ा स्पेस की कमी था। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।